आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक प्रमुख मुद्दा है इस बात को लेकर के कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि पुराने आयोगों के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जाए। तो पुराने आयोगों के माध्यम से फ़िलहाल तो भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट होने से रहीं, ठीक है ना। अगर होनी होती तो अभी तक सदस्य सारे लोग जो है चयनित हो गए होते। एक बार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोरम का अभाव हुआ था तो हम लोगों ने प्रयास करके सदस्यों के चयन प्रक्रिया हेतु विज्ञापन आज तक जारी करा लिए थे, ठीक है ना। और जो प्रक्रिया आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती थी कि 3-4 महीने में कंप्लीट होती थी। फिर एक बार जीओ जारी होता था, फिर विज्ञापन आता था, उसके बाद आवेदन होते थे, फिर स्क्रीनिंग होती थी, फिर मेरिट बनाई जाती, फिर साक्षात्कार होते थे, उसके बाद जब जो 3-4 महीने में उनकी नियुक्तियाँ होती थी। इतनी प्रक्रियाएँ होती थी, लेकिन 15 दिन के भीतर जो है सदस्यों के आवेदन तक ले लिए गए थे। यह हम लोगों का प्रयास था। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब इस बात को क्लियर किया गया, कंफर्म किया गया, तो ये चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि अब नए आयोग के माध्यम से ही आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होंगी। मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समस्त भर्तियां रुकी पड़ी हैं और जिन भर्ती संस्थानों में इनके अध्याचन है, जैसे लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड जीआईसी के हैं, तो एलटी ग्रेड जीआईसी को लेकर के आप सभी लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन जिन चीज़ों को लेकर के निर्णय हुए हैं, जिन जिन चीज़ों को लेकर के बातचीत शासन स्तर पर चल रही है, उन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहली इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन और 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। विद्यार्थी इस बात को मांग कर रहे हैं कि लगातार वो ज्ञापन आज प्रस्तुत कर रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही बहाल करके हमारा एग्ज़ाम करा लिया जाए या नए विज्ञापन जारी कर दिए जाएं। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से इस चीज़ों को कंफर्म किया गया है कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है गवर्नमेंट के माध्यम से। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो एकदम क्लियर है। क्लियर ये है कि वहाँ पर अब कोई भी चीज़ें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए नहीं सोची जा रही हैं, क्योंकि चयन बोर्ड को पूरी तरीके से गवर्नमेंट समाप्त कर दी है, ठीक है ना। अब जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की होंगी वो नए आयोग के माध्यम से ही होंगी। अब चूंकि विद्यार्थी ये कहते हैं भैया नया आयोग बनेगा कब तक, इतनी लंबी प्रक्रिया होगी, इतना देर हो रहा है। देर कुछ भी नहीं हो रहा है, इसी मई में आप सभी लोगों का ये नया आयोग बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अभी चूंकि निकाय चुनाव हैं तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री वगैरह सारे लोग, जो सिस्टम पूरा है वो पूरी तरीके से व्यस्त है, ठीक है ना। जैसे ही चुनाव वगैरह कंप्लीट होते हैं, तत्काल जो कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी उसमें सदस्यों की नियुक्तियां, अध्यक्ष की नियुक्तियां और साथ ही साथ नए आयोग की नियमावली को मंजूरी, ये 3 कार्य ही होने हैं, ठीक है ना। ये शासन स्तर पर एकदम क्लियर हो चुका है। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की, तो आयोग की 2 मुख्य परीक्षाएँ होंगी। मतलब पहली प्रायोरिटी में होगी आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 और साथ ही साथ आपका यूपीटीईटी, ठीक है ना। ये 2 परीक्षाएं आपकी प्रायोरिटी में जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को जारी कौन करेगा। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में भी लगातार नोटिस जारी हो रही हैं आयोग के माध्यम से, क्योंकि आयोग इस समय बेहतरीन ढंग से कार्य कर रहा है, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग चूँकि भाई उन्होंने भी इस बात को सहमत किया है कि भैया ऐसी बात है कि हम विज्ञापन जारी करना चाहते हैं, शासन हमें अगर निर्देश दे देगा तो हम विज्ञापन जारी कर देंगे। मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आप सभी लोगों को आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस, लोअर सबऑर्डिनेट और एलटी ग्रेड जीआईसी, ये 3-4 बड़े विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। और मई में संभावित है कि आप लोगों को परीक्षा एक कैलेंडर, संशोधित परीक्षा कैलेंडर आप उसे बोल सकते हैं, जिसमें जो रिजर्व तिथियाँ हैं, ठीक है ना, उस पर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस आदि के एग्ज़ामों की घोषणा की जा सकती है, ठीक। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये रिजल्ट सामने आने वाला है, ठीक है ना। तो मन लगा करके तैयारियां करिए और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियों को इस स्तर तक पहुंचाइए कि आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके।
क्योंकि तैयारियां करना और उसको सफलता के स्तर तक पहुंचाना ये दोनों अलग अलग तथ्य होते हैं, ठीक है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पसंद करते हैं, है ना, कि मतलब पहले कुछ लोग होते हैं ना कि पहले एक सीढ़ी पैर रखते फिर दूसरे फिर तीसरे पे ऐसे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दो सीढ़ी तीन सीढ़ी इकट्ठे डाक के पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं वो पैर उनका लड़खड़ाता है और मुंह के बल गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकट सफलता का कोई रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी है। यदि आप लेबोरियस हैं तो जाहिर सी बात है आप में पंचुअलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन श्योर है। हार्ड वर्किंग का ये मतलब नहीं होता है कि आप दिन भर जो है किताब में झुके रहिए, है ना। ये हार्ड वर्किंग का ये मोटिव नहीं हो सकता है। हार्ड वर्किंग का मतलब यही है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके प्रति सबसे पहले तो ईमानदारी आनी चाहिए, सबसे पहले निष्ठा आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का पूरी तरीके से बनके तैयार है, ठीक है ना। उसमें पदों की संख्या, वर्ग वाइज बंटवारा, दुनिया भर का जितना भी आरक्षण वगैरह का जो है मतलब टिटिम्मा होता है, उन सारी चीज़ों को जो है उनमें एकदम बढ़िया से परफेक्ट तरीके से रखा गया है। एक दूसरा ये कि जो स्पोर्ट कोटे के तहत जिन कांस्टेबलों की भर्ती हुई थी उनके तैयारियों का मतलब उनकी ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को अब यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन 15 मई के बाद देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो ये आपका चुनावी आचार संहिता है, ये आचार संहिता आप सभी लोगों की समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 14 तारीख को ये समाप्त कर दी जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से नोटिस जारी करके, वैसे ही आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक चेयरमैन आएंगे, मतलब उनकी नियुक्तियां गवर्नमेंट करेगी। जैसे ही नए आयोग के अध्यक्ष का चयन होगा, सदस्यों का नियुक्ति का जीओ जारी होगा, वैसे ही पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन का भी नियुक्ति कर दिया जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि 2250 पदों पर आप लोगों को नई एसआई की भर्ती भी देखने के लिए मिलने वाली है। अभी तक ये प्रक्रिया इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि हाई कोर्ट में कहीं डिवीजन बेंच में, कहीं सिंगल बेंच में कई केसेस चल रहे थे, लेकिन चूंकि अब सारे केसेस डिक्लेयर हो गए, इसलिए आप लोगों के लिए अब नए विज्ञापन के सिलसिले को आरंभ किया गया है। और चूंकि विज्ञापन आपका बनकर तैयार है, बिना अध्यक्ष के मीटिंग हो नहीं सकती, है ना। और जब तक अध्यक्ष आएंगे नहीं तब तक मीटिंग होगी नहीं, और जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक आपका विज्ञापन नहीं जारी होगा। तो इसके बारे में भी सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। एकदम कन्फर्म हो चुका है कि 15 मई के बाद चेयरमैन की नियुक्ति कर दी जाएगी, ठीक। और चेयरमैन की नियुक्ति होते ही आप लोगों का विज्ञापन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम बेहतरीन फर्स्ट क्लास जो है तैयारियों में जुट जाइए ताकि आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो पदों का पूरा ब्यौरा तैयार किया गया था उसमें 49,700 पद थे, जिसमें लगभग 50% पदों पर आप सभी लोगों को प्रमोशन देखने के लिए मिलने वाला है। प्रमोशन देखने के लिए मिलने वाला के मतलब ये है कि इसमें लगभग 25,000 पदों पर प्रमोशन होगा, ठीक है ना। प्राइमरी के शिक्षक इसमें मिडिल में भेजे जाएंगे। अब मिडिल क्लास में भेजने के लिए मतलब अपर प्राइमरी में भेजने के लिए, कक्षा 6 से 8 में भेजने के लिए कुछ जो सीनियर टीचर होंगे जिनकी सेवा अवधि लगभग 10 साल 15 साल हो चुकी होगी, उनको लोग को क्या बनाया जाएगा, प्रधानाचार्य बनाया जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन अध्यापकों की नियुक्तियाँ कर ली जाएंगी, ठीक है। और जब उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा तो उतने पदों का बैलेंस किया जाएगा कि हाँ कितने पद प्राइमरी में रिक्त हो गए, हाँ 25,000 पद इसमें रिक्त हो गए, कितने पद यहाँ पे फुलफिल हो गए, हाँ भैया 25,000 पद हो गए, बचा कितना है, इतना बचा है। तो उसमें से लगभग आप सभी लोगों को आधे से कम, मतलब मान लीजिए जैसे 25,000 पद बचता है तो 20,000 पदों पर आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कुछ और भी सीनियर जो है टीचर बन जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो उनका भी प्रमोशन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए 5,000 पदों को रिजर्व रखा जाएगा। तो आप लोगों को 20,000 पदों पर ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। ये सूचना प्राप्त हुई है बेसिक शिक्षा निदेशालय से, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन तैयारियां करते रहिए। हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान आदि के अध्यापकों की इसमें भर्तियाँ होने वाली हैं, भाषा शिक्षकों सहित, ठीक है ना। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़िए।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी इस समय 3-4 भर्तियों को लेकर के कार्य कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वन दरोगा भर्ती के साथ साथ जो ये लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन है इसको भी जारी करने के संबंध में शासन से निर्देश प्राप्त करने हेतु पत्र आदि जारी किए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, मतलब प्रेषित किए गए हैं। और चूँकि अब नए पीईटी का आयोजन भी करना है तो इन सारे तथ्यों को लेकर के भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आप लोगों को नया पीईटी का जो विज्ञापन है ये विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जून के महीने में, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए, बेहतरीन ढंग से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए ताकि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके, ठीक है। और रही बात आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के, तो ये भर्ती परीक्षा का परिणाम जो लेखपाल के इंतजार में विद्यार्थी बैठे हैं, अब जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को आचार संहिता हटने के बाद ही ये रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई विपक्षी पार्टियों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है कि राज्य सरकारें लगातार जो है, मतलब राज्य सरकार लगातार कुछ पदों पर अंतिम परिणाम जारी करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रही है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये भर्ती का रिजल्ट, इस भर्ती का रिजल्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा चुनावी आचार संहिता के बाद, ठीक। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बेहतरीन तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आरओ और एलटीजीआईसी के विज्ञापन को लेकर के। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आरओ और एलटीजीआईसी ये 2-3 विज्ञापन ऐसे हैं जिनके पदों को लेकर के, जिनकी मतलब पदों की संख्याओं को लेकर के आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एकदम कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है कि 1315 पद, ठीक है ना। ये पुरानी मतलब जो नई संस्था को मान्यता दी गई है उन संस्थाओं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा पहला। दूसरा ये कि जो इसके पहले जो मान्यता दी गई थी उन संस्थाओं को भी इसमें मान्यता दी जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हो गई, आपके पद लगभग 4500 तो ऐसे ही बढ़ गए, ठीक। और एक बात, इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि जो पुरानी भर्तियों के पद हैं वो भी इसमें जुड़ने हैं और जो नए अध्यासन आए हैं वो भी इसमें जुड़ने हैं। तो पदों का एक मोटा माटी अगर हिसाब देखा जाए तो लगभग 11,500-12 हज़ार पद हो जाते हैं, मतलब लगभग 13,000 के ऊपर पद हो जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ पद आपके प्रमोशन में चले जाएंगे, ठीक, प्रमोशन में गए भी हैं, लगभग 1800 पद गए हैं, ठीक है ना। और जीआईसी लेक्चरर में भैया ये चीज़ें हुई हैं, तो जीआईसी लेक्चरर में पद कम नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कि पद कम हो गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए आप लोग। जीआईसी लेक्चरर में आप लोगों को पर्याप्त पद देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ आपको एलटी ग्रेड में भी पर्याप्त पद देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। हर विषय में बेहतरीन पद हैं, लेकिन इसका विज्ञापन आखिर कब जारी होगा इस बारे में भी विद्यार्थियों को चिंता होना स्वाभाविक है कि अगर इसका विज्ञापन आखिर कब तक आएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका विज्ञापन जब 4 तारीख को आवेदन वापसी की, मतलब नाम वापसी की तिथि की घोषणा बंद हो जाएगी, मतलब जो घोषणा की गई है वो बंद हो जाएगी। और चूंकि वेटिंग लिस्ट के लिए विद्यार्थी परेशान थे तो वेटिंग लिस्ट इनको जारी करना है। वेटिंग लिस्ट जारी होने के साथ साथ आप सभी लोगों के क्लोजर रिपोर्ट को भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को प्रेषित कर दिया जाए। हमारी 18 की वैकेंसी एकदम क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। अब कोई ना तो हमको नियुक्तियां देनी है, ना तो कोई हमको वेटिंग लिस्ट जारी करनी है, ना किसी प्रकार का कोई कार्य करना है। तो इस पर क्या होता है कि शासन तुरंत निर्देश कर देता है कि अगर लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो विज्ञापन जारी करना है तो तुरंत शासन निर्देश कर देता है, हाँ विज्ञापन आप जारी कर दीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर नहीं जारी करना है तो भाई शासन कुछ नहीं बोलता है। और जो सूचना प्राप्त हुई है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से, मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों को ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ें क्लियर होती है तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि नया आयोग बनेगा तो नए आयोग के माध्यम से जो एग्ज़ाम होने हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम उसमें पेंडिंग हो जाएंगे, है ना, बहुत सारी कार्य हैं। तो कुछ कार्य को मतलब आगामी समय में तो नए आयोग को दे ही दिया जाएगा एलटी ग्रेड जीआईसी, लेकिन चूंकि अभी समस्याएं हैं और लोक सेवा आयोग चूंकि भाई परीक्षाओं को हमेशा कराता रहा है और नए आयोग में जब सदस्य अध्यक्ष वगैरह आएंगे, परीक्षा नियंत्रक वगैरह आएंगे, तो उनको पहला एग्ज़ाम जो ऑर्गेनाइज कराएंगे वो यूपी टीईटी और टीजीटी हो सकता है। तो अगर यूपी टीईटी टीजीटी में उनको सारी चीज़ें समझने में लगेंगी, यहाँ कैसे एग्ज़ाम कराना है, किस तरीके से सेंटर बनाना है, कैसे हमें जो है ऑपरेट करना है, वो सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद तब एलटी ग्रेड जीआईसी में हाथ लगाएंगे।
तो इसमें आप लोगों का लंबा समय लग सकता है। इसीलिए आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही LT ग्रेड GRC को जारी किया जाएगा, क्योंकि वो एकदम स्पष्ट है कि आप लोगों का विज्ञापन कब आना है, कब उसका एग्ज़ाम कराना है। 1.5 महीने 2 महीने के भीतर आप लोगों को एग्ज़ाम करा करके एकदम टनाटन फाइनल कर देना है, ठीक है ना। तो LT ग्रेड GRC प्रवक्ता इसलिए लोक सेवा आयोग से आ सकती है क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि एकदम स्पष्ट है कि भैया जो GIC और GGIC कॉलेज है वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों से भी एकदम गए गुजरे स्थिति में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत बुरी कंडीशन है और गवर्नमेंट इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। लगातार हम लोगों ने GIC कॉलेजेस के वीडियोस बना करके माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को प्रेषित किया है, लगातार वीडियो बना करके कि इस तरीके की परिस्थितियां हैं GIC और GGIC कॉलेजेस में, ठीक है ना। तो उन्होंने तभी इसका बयान दिया था, किसका, आपके विधानसभा में सारी चीज़ों को स्पष्ट किया था। तो आप लोग चिंता मत करिए बिल्कुल भी, हम लोग जो है ना बहुत अच्छी तरीके से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाए। इसके लिए अगर प्रशासन स्तर पे कार्य करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है, अगर शासन स्तर पे भी कार्य करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। यदि आप सभी लोगों को CTET, सुपर टेट, TGT, PGT, UP टेट, LT ग्रेड GRC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO ARO और UPSSC आदि की भर्तियों के नोट्स चाहिए, झारखंड TGT PGT के चाहिए या DSSB के आदि के चाहिए, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप इसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। बेहतरीन नोट्स हैं आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है B.Ed बनाम BSTC केस को लेकर के। तो ये जो आपका वीक स्टार्ट होने वाला है, कौन सा वीक, ये वीक जो आपका आने वाला वीक है, ठीक है ना। तो इसमें मंडे से लेकर के सैटरडे मतलब फ्राइडे के बीच में आप सभी लोगों का B.Ed बनाम BSTC केस का फाइनल ऑर्डर डिलीवर हो सकता है, ये क्लियर है, ठीक है ना। तो आप लोग ये जान लीजिए कि आगामी आने वाला सप्ताह जो कल से स्टार्ट होने चल रहा है, यह B.Ed विद्यार्थियों के लिए और BSTC विद्यार्थियों के लिए, DLED विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है कि जो कॉज लिस्ट इनकी आएगी मतलब सर्वोच्च न्यायालय की, उसमें इस ऑर्डर का मेंशन किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आप लोग जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, जाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प होता है। कल की डेट पे UPSSC में आप सभी लोगों को एक बेहतरीन मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है और ये मीटिंग आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट कर दूं कि ये मीटिंग UPSSC के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और इसमें वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के फैसला हो सकते हैं, मुख्य सेविका को लेकर के फैसला हो सकता है, नई वैकेंसीज को लेकर के फैसले हो सकते हैं, नए PET को लेकर के फैसला हो सकता है, उसकी वैलिडिटी को लेकर के फैसला हो सकता है और उसकी निश्चित कट ऑफ को लेकर के फैसले हो सकते हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय करने हैं, ठीक है ना। और कल नहीं परसों की डेट में लोक सेवा आयोग में भी एक मीटिंग होनी है, उसमें भी ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की जाएंगी, स्पष्ट की जाएंगी। तो जो भी अपडेट होगी, आज कई लोगों से मिलने का प्रोग्राम है, भले ही आज संडे है लेकिन कुछ गणमान्य अधिकारियों के समकक्ष हम लोग जाएंगे और विद्यार्थियों की समस्याओं को रखेंगे। तो जो भी अपडेट निकलेगी, लगातार मीटिंगों का दौर शासन स्तर पे भी जारी है, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सारा कुछ आप सभी लोगों के फेवर में चल रहा है, कुछ भी आप लोगों को विपरीत नहीं चल रहा है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए और यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर इससे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सभी लोग हमारी याचिकाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के बेहतरीन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, TGT PGT 2016-2021 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं, 72,825 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।